सो गाइस आज मार्केट बहुत वीक था, लेकिन डिस्पाइट इसके सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने 2% से ज्यादा का मूव दिन के आखिर में जाकर के क्लोज किया है। मतलब रिकवरी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने आज दिन के आखिर में कर दी। ऑलरेडी 20% से ज्यादा की रिटर्न दे चुका है इतने खराब कंडीशंस के अंदर भी। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का ही हिस्सा है और ये पूरा सेक्टर अप्रैल के महीने में बूम किया है। इस एक रीजन की वजह से तो बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन आपके CRSE की जो नए नॉर्म्स आए थे अप्रैल 1 से जो लागू हुए थे, उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर को देखने को मिला है। ठीक है, अब आते हैं आपकी अगली खबरों पे। मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन यहां पर बन रहा है। सिस्टमैटिक्स इनका यहां पर सजेशन है कि हमको एंट्री करनी चाहिए, बल्कि ऑलरेडी इतना बढ़िया रिटर्न मिल चुका है सुज़लोन एनर्जी आइनॉक्स, अब एंट्री करनी चाहिए। आई बिलीव कि अगर आपने अभी ऑलरेडी एंट्री कर रखी है, आई बिलीव कि यहाँ पर अब भी और मोमेंटम कैरी कर सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है सुज़लोन का, स्पेशली अभी हम समझेंगे। आइनॉक्स विंड का अपडेट मैं आपके साथ ऑलरेडी आज के दिन कर चुका हूं वीडियो में, जरूर जाकर के उसको देख लेना। और रीजन क्या है देखो, अब मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अब एंट्री करने के लिए कहने का रीजन क्या है कि भैया इनका कहना है कि आने वाले जो अभी Q4 है ना, वहां पर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती देखने को मिल सकती है। लगभग 37% इनका कहना है कि आपको एनुअल बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिलेगा सेल्स में सुज़लोन और आइनॉक्स विंड के। 47% का ग्रोथ एबिडा में देखने को मिल सकता है एनुअल बेसिस पर। और साथ में ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी यहां पर बढ़ी है इनका कहना है। और कंपनी के प्रोजेक्ट एक्टिविटी भी इंक्रीज हुई है। इसके लिए इन्होंने ऑप्टिमिज्म यहां पर रखा है बोथ सुज़लोन और आइनॉक्स में। इसके अलावा एबिडा और पैट कंपनी के 20% एंड 13% भी इंप्रूव करेगा एनुअल बेसिस पर। 13% प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ये इनका कहना है मार्केट एक्सपर्ट्स का। अब इसके साथ में आते हैं इनके टारगेट्स भी। 62% पोटेंशियल देखने को मिल सकता है आइनॉक्स विंड में अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, और 46% पोटेंशियल सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में भी देखने को मिल सकता है। 46%, अगर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड प्रेजेंट प्राइस से 46% कैरी करता है तो ये एक बड़ा टारगेट होगा और एक बड़ा अचीवमेंट होगा उन इन्वेस्टर्स के लिए भी जो कि 2024 में एक हायर रेंज पर इन्वेस्टेड है ऑलरेडी और वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि भाई ये प्राइस एक बार फिर से मिल जाए सुज़लोन के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर ऑप्टिमिज्म मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से। ऑल्दो अभी इस बार के जो Q4 है ना, मार्केट एक्सपर्ट्स ने अपना पूरा ओपिनियन यहाँ पर दिया Q4 को लेकर के भी। मैं एक बार आपको और चीजें दिखा देता हूँ यहाँ पर, शायद हमारे पास और डाटा है क्या। हाँ ठीक है, और डाटा हमारे पास में Q4 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 5250 करोड़ का देखने को मिल सकता है, ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट्स का, जो कि 38% अपसाइड पोटेंशियल बताएगा एनुअल बेसिस पर और 24% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और साथ में इनका ये भी कहना है कि 820 मेगावाट ऑर्डर एग्जीक्यूशन कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर किया है, मतलब 0.8 गीगावाट के अराउंड। ऑल्दो कैपेसिटी कंपनी ने बहुत ज्यादा इंप्रूव करी है Q4 के टाइम पीरियड के अंदर। अब ये सब चीजों के साथ में ना Q4 में जो इन्होंने एक्सपेक्टेशन बताई है, जैसे 5250 करोड़ का रेवेन्यू, इसके अलावा ना कंपनी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है आपको पता है किस चीज के ऊपर, एग्जीक्यूशन के ऊपर। क्योंकि कंपनी ने Q2 में क्या कहा था, Q2 में कंपनी ने कहा था कि भैया हम नए लैंड एक्विजिशंस कर रहे हैं ताकि हमारा एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हो। उसके बाद Q3 में कंपनी ने कुछ नहीं कहा, तो कुछ नहीं कहा तो शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली। अब Q4 में ये चीज पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहेंगी कि जो लैंड एक्विजिशन की बात कंपनी ने करी थी Q2 के टाइम पीरियड पे, क्या उसका इंपैक्ट अब हमको देखने को मिलेगा, क्या उस पर कंपनी कुछ स्टेटमेंट देगी कि हाँ अब कंपनी के ऑर्डर एग्जीक्यूशन बढ़े हैं। तो इस चीज पर भी इंतजार रहेगा। देखो लॉन्ग टर्म की बातों में ना आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, अदरवाइज कई बार लोग क्या करते हैं, भाई बढ़ रहा है बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी कर क्या रही है, क्योंकि आप बिजनेस पर काम कर रहे हो, आप सिर्फ इस पर काम नहीं कर रहे कि भैया बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। समझ रहे हो, बिजनेस पर काम कर रहे हो तो बिजनेस क्या किया है कंपनी ने पहले और अभी क्या कर रही है, ये सब चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप वीडियो में अभी तक बने रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। 81.8 का एमएफआई जो कि थोड़ा सा बेरिश है, 73.4 का आपका आरएसआई जो कि थोड़ा सा बेरिश आपको देखने को मिल रहा है। दोनों ही टेक्निकल्स बेरिश है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि कल के सेशन में और आज का सेशन में आपका वॉल्यूम्स लगातार बढ़ रहे हैं। कल 23 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 17 करोड़ का वॉल्यूम है। कल के वॉल्यूम ज्यादा थे वीकली मंथली बेसिस पर, आज भी ज्यादा है, लेकिन कल डिलीवरी आपके पास 31% की थी, जो कि स्टिल बहुत हेल्दी है अगर आप वीकली और मंथली बेसिस के कंपैरिजन में कंपेयर करोगे तो। मतलब स्टिल कहीं ना कहीं बाहर एक्टिव देखने को मिल रहा है सुज़लोन में और उसका इंपैक्ट कैरी कर रहा है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर।
सो एक दिन पहले कंपनी से बल्कि जवाब मांगा गया था कि भैया आपके प्राइस में जो मूवमेंट आया है 15 तारीख को, भाई ये किस लिए आया? भैया जब गिरावट आई तब तो आप लोगों ने पूछा नहीं, अब तेजी आने लगी तो भैया पूछने लग गए कि भैया एक्सचेंजेस बताओ भाई क्यों तेजी आ रही है। तो ये चीजें चलती रहेंगी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्यों किया जाता है। तो अब आते हैं आपके चार्ट के ऊपर। और यार ये जो चार्ट है ना, इससे आपको एक चीज समझ में आ जाती है कि चार्ट्स हमेशा पुराने चार्ट्स को क्या करते हैं, वैरी करते हैं या फिर मिरर करते हैं। क्योंकि अगर आप सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में 38 से जो आपको ये मोमेंटम देखने को मिला है यहां तक 50 तक का, अगर आप इसके पूरे लॉन्ग टर्म चार्ट में जाओगे ना, तो जो ये आपको रैली देखने को मिली थी ना सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में 2024 में, आपको यहां नजर आएगा कि भैया वो रैली का बेस एक्चुअली 38 के पास ही रहता था। इस रैली का बेस भी 2024 में 38 पर ही था और रिसेंटली स्टॉक ने जो अपना लो लगाया था वो भी 38 की रेंज पर ही लगाया था। यानी कि सिमिलर बेस से जाकर के सुज़लोन ने अभी तक का जो मोमेंटम दिया है, पहले भी सुज़लोन ने इस तरह से काम करके दिया है। ऑल्दो ये वाला चार्ट फ्रेम जो है ना, ये वाला चार्ट जो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने ड्रॉ किया था, ये आपके फ्लैग पैटर्न थे, ये आपके फ्लैग पैटर्न थे जो कि कैरी किए थे यहां तक और उसके बाद आपके फ्लैग पैटर्न टूट गए थे जिसकी वजह से आपको ये गिरावट देखने को मिली थी। तो पैटर्न्स कितने जरूरी होते हैं चार्ट्स के लिए, ये चीज आपको यहां पर समझ में आ रही होगी कि जहां से पहले सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने इतने बड़े टारगेट दिए, वहीं पर ही एक बार फिर से सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने जब तेजी दिखाई है तो कोई भी डायगोनल बीच में नहीं आया, डायगोनल सारे ब्रेकआउट यहां पर हो चुके हैं। अब ध्यान से सुनना, जिस प्राइस पर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड आज के दिन है, इस वाले लाइन को अगर हम ड्रॉ करेंगे 50.25 है। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि एक बार ना 2024 के जनवरी में ये आपका रिजेक्शन रहा था, ठीक है। और ये वाला प्राइस, यही प्राइस 50.25 ये आपका इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन रहा था। यहां रुकने के बाद सुज़लोन ने कैरी किया था और ब्रेकआउट, और इस रेंज के अंदर आपके पुराने बेसिस रहे इसी प्राइस पे 50.25 के पास में। यानी भाई ये जिस प्राइस पर अभी हम है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जिन्होंने यहां पर एंट्री करी है ना, वो इस प्राइस को जरूर नोटिस करेंगे कि क्या यहां पर पुराने पैटर्न्स वापस से कैरी कर पाएगा सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। जिस तरह से यहां कंसोलिडेशन किया, जिस तरह से बेस बना लिया एक बार, क्या इस बार भी बेस इसको बना पाएगा ताकि और कैरी कर सके हम इसको फर्दर। तो इन्वेस्टर्स की नजरें ना बहुत ज्यादा टिकी रहती है चार्ट्स के ऊपर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूं। ट्रेडर तो एमएफआई एंड आरएसआई देख करके एंट्री एग्जिट बना लेंगे, ऊपर से रिजेक्शन देख करके बना लेंगे, अगर किसी भी यहाँ पर मतलब रुकावट आएगी तो वो अपना एग्जिट करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म की जब बात आती है तो किस तरह से पुराने चार्ट चले हैं, तो कहीं ना कहीं 50.25 थोड़ा सा अगर रिजेक्शन भी देता है तो वहां पर हैंगिंग बेस अगर क्रिएट हो गया, तो मेरा मानना है कि जिन्होंने यहां एंट्री करी है वो इसको और कैरी करने की कोशिश करेंगे टूवर्ड्स ये वाला ट्रेंड। जो ब्लू लाइन आप ऊपर यहां पर देख रहे हो, ये है 54 या फिर 53.90 भी इसको आप कह सकते हो। ये आपका फाइनल ट्रेंड था सभी डायगोनल के ब्रेकडाउन होने से पहले। इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड था जिसको कि बाद में रिजेक्शन बनाया, जिसकी वजह से आपको एक बड़ी गिरावट सुज़लोन में देखने को मिली थी। तो 53.90 और 54 ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा फर्दर और ब्रेकआउट्स के लिए। और अगर इसको क्रॉस कर देता है ना, मतलब इस पर अगर आता है, दैट मींस कि 200 ईएमए के ऊपर भी आ रहा है, 200 ईएमए के ऊपर भी आ रहा है, तो भैया आप तो फिर टेक्निकली और ज्यादा स्मूथ हो जाते हो और ज्यादा बुलिश हो जाते हो। तो कुछ इस तरह से मिरर इमेज अभी तक सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने कैरी किया है 2024 के चार्ट्स को आज के 2026 में। तो ये था आज के इनका कुछ वीडियो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड से रिलेटेड। होप यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।